दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हमारे चैनल पर पेड एग्जाम 2023 की कंप्लीट तैयारी चल रही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि करंट अफेयर की क्लास भी दी जाती है। दिन में 3 मॉडल पेपर आपको दिए जाते हैं, ठीक है। पीईटी के दिन में 3 मॉडल पेपर दिए जाते हैं। साथ में जो आपके स्टैटिक जीके हो गया या आपकी टॉपिक वाइज क्लासें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये भी आपको दी जाती हैं, ठीक है। दिन में 6 से 7 क्लासें आपको दी जा रही है इस समय। और दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, करंट अफेयर की ये क्लास डेली 5 बजे आपकी होगी निर्धारित समय में। आपके 10 नंबर जो आपके होंगे वो आपके करंट अफेयर के ही होंगे, तो ये वाली क्लास आप लोग जरूर लीजिएगा। महादेव, चलिए तो स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखो दिया गया है, यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 किस देश की बालिकाओं और महिलाओं को समर्पित करने की घोषणा की गई है। यहाँ पर देखिए 52 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका ए हो जाएगा, अफगानिस्तान। क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। याद रखिए यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 ये अफगानिस्तान की बालिकाओं और महिलाओं को समर्पित करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि भारतीय डाक विभाग द्वारा समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने की तरंग मेल सेवा कहाँ शुरू की गई है। तो दोस्तों ये सेवा है आपकी तरंग मेल सेवा है और ये समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने की है। ये शुरू की गई है आपके ऑप्शन सी गुजरात हो जाएगा। सी नंबर है आपका गुजरात, इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारतीय नौसेना में 5वीं कलवरी स्तर की किस पनडुब्बी को शामिल किया गया है। ये 5वीं कलवरी स्तर की किस पनडुब्बी को शामिल किया गया है। यहाँ पर आंसर जो आपका है बी हो जाएगा, वागीर। क्या हो जाएगा? वागीर, इसका ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के पहले STEM इवोनेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। यहाँ पर देखिए 55 का ऑप्शन जो बनेगा वो बी हो जाएगा आपके चेन्नई में। कहाँ पर? ऑप्शन बी चेन्नई, इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, संस्थागत श्रेणी के तहत किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से पुरस्कृत किया गया है। यहाँ पर 56 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ए और बी दोनों, अर्थात ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को प्रदान किया गया है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन है। यहाँ पर 57 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 57 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, इनका नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी, ठीक है। यह ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर भैया, ये मिस्र के हैं, ठीक है। और आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। चलिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। 58 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो देखिए 58 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, 1 लाख। कितनी? 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा कुश्ती महासंघ का कामकाज देखने के लिए किसकी अध्यक्षता में ओवरसाइट समिति का गठन किया गया है। चलिए, केंद्र सरकार द्वारा कुश्ती महासंघ का कामकाज देखने के लिए किसकी अध्यक्षता में ओवरसाइट समिति का गठन किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 59 का जो ऑप्शन है वो आपका राइट सी हो जाएगा, याद रखिएगा, मैरी कॉम। क्या हो जाएगा? मैरी कॉम, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है भैया, ठीक है। अभी आपने सुना भी था कि भारतीय कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष थे ब्रजभूषण सिंह, है ना, इनके खिलाफ लगे यौन उत्पीड़न और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए निगरानी समिति का ऐलान किया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरते सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। यहाँ पर 60 नंबर जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका सी हो जाएगा आपके चंडीगढ़ में, ठीक है। ये ऑप्शन सी हो जाएगा, सी नंबर चंडीगढ़, इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है क्या कि गणतंत्र दिवस पर किस एकमात्र भारतीय मूल के व्यक्ति को पद्म विभूषण प्रदान करने की घोषणा की गई है। यहाँ पर देखिए 61 का ऑप्शन बी हो जाएगा। इनका नाम है दोस्तों, याद रखिएगा, श्री, क्या नाम है? श्रीनिवास वर्धन। क्या नाम है? श्रीनिवास वर्धन, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत द्वारा किस देश के साथ 100 से अधिक चीते प्राप्त करने का समझौता किया गया है। यहाँ पर देखिए 62 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर, याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से? तो आपके दक्षिण अफ्रीका के साथ 100 से अधिक चीते प्राप्त करने की समझौता यहाँ पर किया गया है। और आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि भुगतान की आधुनिक तकनीकी T+1 सेटलमेंट सिस्टम कहाँ लागू किया गया है।
यहाँ पर 63 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये शेयर बाजार में क्या, यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा कि सभी शेयर बाजारों पर लागू किया गया है T1 सेटलमेंट व्यवस्था। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा देश के 7वें राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहां रखी गई है। चलिए 64 की अगर हम बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा 64 नंबर में, तो दोस्तों ये रखी गई है आपके कर्नाटक में। कहां पर रखी गई है, कर्नाटक, इसका ऑप्शन आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है। चलिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है। 65 को ऑप्शन लॉक करना है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 65 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, नोवाक जोकोविच। क्या है, तो ये है आपके नोवाक जोकोविच। कभी कभी पूछ लेता है ये कहाँ के आपके प्लेयर हैं, तो आपके सर्बिया के। कहाँ के हैं, सर्बिया के हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दिया ऑस्ट्रेलियन ओपन, लेकिन यहीं पर एक हो जाता फ्रेंच ओपन, है ना। तो फ्रेंच ओपन 2023 भी आपके नोवाक जोकोविच ने ही जीता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर 90 महिला T20 विश्व कप 2023 की मेजबानी टीम कौन सी है। चलिए यहां पर जवाब देना है। यहां पर 66 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, ये आपके भारत है। कौन है, ऑप्शन बी नंबर है, भारत इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की उपविजेता टीम कौन सी है। यहां पर 67 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। यहां पर देखिए आपका 67 नंबर में, तो 67 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिए बेल्जियम। क्या हो जाएगा, याद रखिएगा 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की उपविजेता टीम कौन सी है, तो यहां पर आंसर बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बेल्जियम इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यहां पर दोस्तों जर्मनी ने पुरुष हॉकी विश्व का खिताब अपने नाम किया है। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आप सिंगला पूछा गया है, कह रहा आपसे महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेवी हॉकले मेडल लॉन्च करने की घोषणा किस देश ने की है। यहाँ पर 68 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, यहाँ पर न्यूजीलैंड हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर है, राइट हो जाएगा कि न्यूजीलैंड क्रिकेट ने उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेवी हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा की है, ऑप्शन ए बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है। दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा 6.5। क्या बन जाएगा, 6.5, इसका जो ऑप्शन है बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा पहली बार एविएशन गैस का निर्यात किसे किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर बताना है कि पहली बार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा पहली बार एविएशन गैस का निर्यात किया गया है, किसे किया गया है। यहाँ पर आंसर आपका 70 का सी हो जाएगा, पपुआ न्यूगिनी को। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, पपुआ न्यूगिनी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है करंट अफेयर का, बहुत ही बेहतर आपका दिया गया है कि मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी होना चाहिए, जगमोहन रेड्डी दौरान प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाने की घोषणा की गई है। यहाँ पर 71 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर विशाखापट्टनम। क्या हो जाएगा, विशाखापट्टनम, ऑप्शन ए नंबर है, राइट बनेगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जापान में आयोजित पहले वीर गार्जियन युद्धाभ्यास में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट इनमें से कौन है। चलिए 72 नंबर में, ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, ये है आपके अवनी चतुर्वेदी। याद रखिए ये वीर गार्जियन जो कि आपका एक युद्धाभ्यास हुआ था, उसमें लड़ाकू विमान उड़ाने वाली ये पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट बन गई हैं, अवनी चतुर्वेदी, ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि शतरंज का विंबलडन कहलाने वाला टूर्नामेंट टाटा स्टील मास्टर्स 2023 के विजेता कौन है। यहाँ पर देखिए 73 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर 73 का ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी नंबर है। याद रखिएगा अनीश गिरी, कौन है, अनीश गिरी, यहाँ पर आंसर है आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को करमुक्त करने की घोषणा की गई है। दोस्तों 74 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा 3 लाख तक। कितनी, 3 लाख इसका जो आंसर है, यहाँ पर आपका सी नंबर 3 लाख आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है स्कूलों में पढ़ने वाली सभी छात्रों को स्वतंत्र और आत्मविश्वासी बनाने के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर बताना है आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम। यहाँ पर 75 का ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, याद रखिए ए नंबर उत्तर प्रदेश इसका आंसर है, राइट बनेगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है
कि भारत को मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहां उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? 76 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? 76 नंबर में ऑप्शन बनेगा बी नंबर है। याद रखिए हैदराबाद में, कहां पर है? हैदराबाद में भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान को यहां पर कह सकते हैं बढ़ावा दिया जाएगा। ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, यूनेस्को ने किस देश के ओडेसा शहर को खतरे में एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है? 77 की अगर बात करते हैं दोस्तों, ये है आपका यूक्रेन। ठीक है, क्या है? यूक्रेन। इसका ऑप्शन आपका नंबर है राइट बनेगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बजट 2023-24 में प्रारंभ की गई प्रमुख योजनाएं इनमें से कौन है? 78 की अगर बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा यहां पर उपयुक्त में से सभी, अर्थात प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन और आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम, मतलब ऑप्शन डी नंबर है राइट हो जाएगा। यहां पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि निशोक यूके द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार 2023 प्रदान करने की घोषणा की गई है? यहां पर निशो यूके द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार 2023 प्रदान करने की घोषणा की गई है? 79 का ऑप्शन यहां पर राइट आंसर ये हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ऑप्शन बनेगा ये नंबर है डॉक्टर मनमोहन, इसका आंसर है राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र इनमें से कौन बन गया है? चलिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र इनमें से कौन है? 80 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है। याद रखिए कांगो गणराज्य। क्या हो जाएगा? कांगो गणराज्य, जिसका ऑप्शन ए नंबर है राइट बनेगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। देखिए करंट अफेयर का कितना अच्छा क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? यहाँ पर 81 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा बी नंबर है माइक्रोसॉफ्ट। क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। दुर्लभ भारतीय भाषाओं की ऑनलाइन उपलब्ध सुनिश्चित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोजेक्ट एलोरा की शुरुआत किया। ऑप्शन बी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? देखिए 82 की अगर बात करते हैं दोस्तों, ये मंदसौर कहाँ पड़ता है आपके? ये पड़ता है आपके मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहां पर किया गया है? चलिए यहां पर बताना है, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहां पर किया गया है? 83 का जो ऑप्शन है यहां पर क्या हो जाएगा? बी नंबर है लद्दाख में किया गया है। कहां पर है? लद्दाख, इसका जो ऑप्शन है यहां पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए, और यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या कह रहा है कि नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 के पहले संस्करण की विजेता टीम इनमें से कौन सी है? देखिए 84 नंबर की अगर बात कर लिया जाए यहां पर, तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए केरल। क्या हो जाएगा? केरल, इसका जो आंसर है नंबर है राइट हो जाएगा, केरल हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पहली बार मनाए गए सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि किसे बनाया गया था? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 85 नंबर की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपका इनका नाम है कौन सा? इनका नाम है सुंदरेश मेनन। क्या नाम है? सुंदरेश मेनन, जो कि ऑप्शन बनेगा ए नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर ये जो मनाया गया था 4 फरवरी को पहली बार भारत के सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, और इस कार्यक्रम में सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस सुंदरे मेमन को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तरल नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र की आधारशिला कहां रखी है? 86 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये आपके झारखंड में। और दोस्तों झारखंड के देवघर में। कहां पर? झारखंड के देवघर में है। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? यहां पर देखिए 87 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर। ये दोस्तों आपका है यायात्सो झील। यायात्सो झील जो आपका है लद्दाख में पहला जैव विविधता विरासत स्थल है, जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा ये झील जो आपकी है ना, जिसे पक्षियों के स्वर्ग के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारतीय रेलवे द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत कौन सी रेल सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? चलिए 88 का ऑप्शन देना है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करें आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों ये भारत गौरव रेल। क्या है? ऑप्शन सी भारत गौरव रेल, ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियंस 2023 के फार्मूला 2000 वर्ग में विजेता कौन बना है?
89 का ऑप्शन बनेगा दोस्तों, ये नाम है इनका क्या, इनका नाम है साई संजय नाम है, क्या नाम है, सेलम के साई संजय ने इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियंस जीत लिया है। ऑप्शन बनेगा ये नंबर ए राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िए, देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा दिया है कि 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार इनमें से कौन है। चलिए कमेंट करें जल्दी से, यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए भाई, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 90 का जो ऑप्शन है, 90 का जो ऑप्शन इनमें से क्या होगा, 90 का जो ऑप्शन है इसका बी हो जाएगा। याद रखिए रिक्की केज, कौन है, ये रिक्की केज हैं, जो कि दोस्तों 3 ग्रैमी पुरस्कार है ना जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार हैं। रिक्की केज ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, देखिए करंट अफेयर का बेहतर से बेहतर क्वेश्चन आपका आ गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पहले वीएफएस ग्लोबल ज्वाइंट वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन कहां किया है। 91 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। याद रखिए लखनऊ में किया है, कहां पर है, तो सीएम ने लखनऊ में वीएफएस ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। और इस सेंटर के उद्घाटन से वीजा को लेकर लोगों की जो समस्या का है वो बड़ा समाधान आपका हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि डोप टेस्ट में फेल होने वाली दीपा कर्माकर का संबंध किससे है। 92 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, जिम्नास्टिक से है, क्या है, जिम्नास्टिक, इसका ऑप्शन जो बनेगा यहां पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा 21 महीने का बैन किया गया है दोस्तों, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर भारत सरकार द्वारा किस वैश्विक संगठन के साथ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत 3 कार्य समूहों का गठन किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत 3 कार्य समूहों का गठन किया गया है। यहाँ पर आपका 93 का ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा यूरोपीय संघ के साथ, किसके साथ, भारत और यूरोप संघ का जो व्यापार प्रौद्योगिकी है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है क्या, कि यूनेस्को द्वारा किसे विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट हो जाएगा आपका कौन सा, ये है आपका विश्व भारती विश्वविद्यालय। याद देखिए विश्व भारती विश्वविद्यालय को दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त होगा, है ना दोस्तों। याद रखिए नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित यह विश्व भारती विश्वविद्यालय है, जो कि दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त होगा। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है। यहाँ पर देखिए 95 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपके तुमकुरु जो आपका है दोस्तों, यहाँ पर आंसर आपका बनेगा कौन सा, सी नंबर है, आपका हो जाएगा सी नंबर। ये रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर के 6 लेन की आधारशिला में होगा। यहाँ पर आंसर जो आपके है वो आपका सी नंबर है, कुमतुर, इसका आंसर राइट बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में सर्वाधिक विदेशी आवक प्रेषक किस देश से प्राप्त हुआ है। यहाँ पर 96 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर दोस्तों, यूएसए से। कहां से, तो आपके ऑप्शन ए नंबर है यूएसए, इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि खाद्य और कृषि संगठन के कारपोरेट स्टैटिकल डेटाबेस के अनुसार वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राष्ट्र इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सर्वाधिक उत्पादक जो कि दूध उत्पादन में है आपका भारत है। अगर मैं आपसे पूछ ले आपका राज्य कौन सा है, तो राज्य में कौन सा हो गया है, राजस्थान आपका नंबर 1 में हो गया है ना। यूपी पहले पायदान में हुआ करता था, लेकिन अब कौन सा हो गया है, तो यार राजस्थान पहले नंबर पर है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बार्ड चैट बॉट लॉन्च करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है। देखिए 98 का ऑप्शन बी बनेगा, याद रखिए गूगल के द्वारा। किसके द्वारा, चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ करने की घोषणा किस भुगतान ऐप द्वारा की गई है। 99 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, 99 को ऑप्शन दीजिएगा। यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, फोन पे। क्या हो जाएगा, याद रखिएगा कि फोन पे जो आपका है ये भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ करने की घोषणा कर रहा है। ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। मतलब ये हुआ कि जो देश से बाहर यात्रा करने वाले होते हैं उनके भारतीय उपयोगकर्ताओं को यूनिफाइड अर्थात यूपीआई के जरिए विदेशी व्यवसायों को भी भुगतान में सक्षम हो जाएंगे। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कितना अच्छा क्वेश्चन करंट अफेयर का है कि एशिया का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक आपका महोत्सव है, नाम क्या है, काला घोड़ा कला। ये महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है। यहाँ पर 100 को ऑप्शन बताइएगा, इसका जवाब क्या बनेगा, जल्दी से बताइए।
यहाँ पर जो आपका आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर आपके मुंबई। क्या हो जाएगा, मुंबई इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा मुंबई, है ना। तो चलिए फिर आज की क्लास ये रखते हैं, वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम देव जीके ट्रिक्स है, जहाँ पर आपको वीडियो की लिंक मिलती रहेंगी, PDF मिलती रहेंगी, उनके माध्यम से और फास्ट रिवीजन आप लोग कर सकते हैं, बेहतर तरीके से आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।